हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोचना क्यों ज़रूरी है। ऐसा मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत सोचता हूँ, लेकिन हर किसी टॉपिक पे आपको सोचने की समझ विकसित करनी पड़ेगी। और मेरा यही मानना है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, लाइक अगर आप 20 क्रॉस कर चुके हैं, उससे छोटे भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप 20 क्रॉस कर लिए हैं ना, तो आपको अपनी क्रिटिकल जो आपका क्रिटिकल एनालिसिस है, उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक नाम होता है जिसको ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। आपको उसको समझना पड़ेगा। ओके, मैं किस मैटर पे बात कर रहा हूँ? लाइक सोशल मीडिया और इंटरनेट आज इतना ज्यादा हमारे ऊपर हावी हो चुका है कि हमारे पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं आ पाती है। ना तो हमारे पास राइट इंफॉर्मेशन आ पाती है और ना ही हम उसको अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। तो अगर आपके पास एक इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं मिलेगी, आप सही तरीके से इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं कर पाओगे, तो आप जो डिसीजन लोगे, वो डिसीजन आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं होगा। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि सिर्फ 20 से 30 तक आप नहीं जी रहे हो, इससे आगे भी आपको जीना है। इससे आगे भी जीने के लिए आपको बहुत सारी चीजें प्लान करके चलनी पड़ेगी। जैसे कि सोचना क्यों जरूरी है, इसके पीछे एक और पॉइंट है कि गौतम बुद्ध बोले थे कि वट यू थिंक यू बिकम। जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। इसका मतलब सोचना बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हो, आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, आप क्या, इट मीन्स कि आपके जो थॉट प्रोसेसिंग है वही आपकी लाइफ है। अगर किसी ये बॉडी ये क्या है, कुछ भी नहीं है। आप देखोगे कि कई लोग जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं वो भी बहुत अच्छा कुछ करते हैं लाइफ में। तो इट्स नॉट मैटर ऑफ लाइक बॉडी का फिजिकल होना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, लेकिन माइंड का फिजिक स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। मैं तो खास करके देखता हूँ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को, यंगस्टर को खास करके देखता हूँ कि वो पता नहीं किस जगह पे वो रो रहे हैं, कहाँ पे फंस के रो रहे हैं, आई डोंट नो। बट इट्स अ फेज, मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप उसी फेज में रह रहे हो तो ये बैड है। ये लड़की लड़का सबके लिए एप्लीकेबल होता है। आपका सोचना क्रिटिकल होनी चाहिए, और सोशल मीडिया को आपको एनालाइज करना चाहिए। किसी को भी आप फॉलो मत करो, इवन मुझे भी किसी को फॉलो मत करो, किसी को नहीं। आजकल तो मैं देखता हूँ मार्केट में लोग कहते हैं कि मैं समाज में फ्री एजुकेशन डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा मानना है कि अगर आप समाज में फ्री एजुकेशन लाने की बात कर रहे हैं, तो आप एक बारी पढ़ के यूट्यूब, एक बारी अपना कोर्स बना के यूट्यूब पे डाल दो, फ्री एजुकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सोसाइटी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। लेकिन नहीं, ये फ्री एजुकेशन के नाम पे वो हमारे साथ बिजनेस कर रहा है। आपको समझ में आनी चाहिए ये बात, ये सारी बातें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस इंसान को बिजनेस नहीं करना चाहिए, वो बिजनेस करे, लेकिन आप उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करने लगो। उसको आप अपना हीरो मत बना लो। यस, वो अच्छे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, बट ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अपनी समझ विकसित करनी है खुद की। मार्केट में जॉब है या नहीं, किसी ने कह दिया कि मार्केट में रिसेशन आ रहा है, अब सब परेशान है कि मार्केट में रिसेशन आ जाएगा, क्या होगा? मार्केट में रिसेशन आएगा तो कुछ और होगा। लोग, किसी ने कह दिया कि गवर्नमेंट जॉब कर लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। मेरे बहुत सारे दोस्त गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, मैंने किसी की जिंदगी को बदलते हुए नहीं देखा है। लोग कहते हैं कि ये कर लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, वो भी करके देखा है, बट कोई जिंदगी नहीं बदलती है। जिंदगी आपको, कोई जिंदगी एक रात में नहीं बदलती, वो सिर्फ आपका एक इमेजिनेशन है कि ये कर लेंगे पूरी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। यही सब मैं सोचने के लिए कह रहा हूं आपको, यही सब सोच आपको विकसित करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ना होगा, ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों ने बुक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया होगा। मैंने वो आपको एक बुक का सजेशन दिया, गोपाल गौरदास की एक बुक है, माइंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। फिर एक दूसरी बुक है, आपको उस दिन मैंने पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था वो बुक। तो प्लीज आप उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करो, और कहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बुक्स पढ़ना। कभी आप गौर किए हो, मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। मैं मुझे बुक पढ़ना पसंद नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि बुक भी कोई चीज होती है। बट लेट मी टेल यू दिस स्टोरी, दिस इज वेरी वेरी, आई मीन बहुत अच्छी स्टोरी है। कि मैं जब पटना में था बहुत पहले, तो मैं गांधी मैदान जाता था, और गांधी मैदान जो जाता था तो उसके पास जो बुक्स के स्टोर होते थे वो मेरे को एक्साइट करते थे। मैं देखता था लोगों को वो बुक्स खरीदते हुए, कोर्स के बुक नहीं, कोर्स का बुक तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम कोर्स के बुक आप कौन सा बुक पढ़ते हो, और वही आपका डिसाइड करेगा कि आपकी सोच बदलेगी या नहीं बदलेगी। तो जब लोगों को बुक खरीदते देखता था तो मैं फालतू का बुक मैंने भी खरीदना स्टार्ट कर दिया। और मुझे समझ में आने लगा कि जब आपके पास बुक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, लेकिन आपकी समझ विकसित होनी स्टार्ट हो जाएगी।
मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज प्लीज प्लीज, आप बुक्स खरीदना स्टार्ट करो। एक बुक स्टार्ट करो, 100 150 रुपए में बुक्स आती है। ममोस आपका जो होता है वो 70 रुपए की आती है। आप 2 दिन मोमोज नहीं खाओगे, आपकी आपका बुक आ जाएगा। और वो बुक से जो आपकी सोचने की टेंडेंसी विकसित होगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो सोचने की समझ विकसित करो, छोटे छोटे चीजों को एनालाइज करो। और जब आप एक बार सोचने की समझ विकसित कर लोगे ना, लाइफ में बहुत मजा आएगा। आप पॉलिटिकल चीजों को सोच पाओगे, आप हिस्टोरिकली चीजों को सोच पाओगे, आप टेक्निकली चीजों को सोच पाओगे। किसने कहा कि जो कोडिंग करते हैं उसको उसका पॉलिटिकल व्यू नहीं होता है? किसने कहा कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो ग्लोबल वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसकी समझ नहीं रखते हैं? ये आप तभी रख सकते हो जब आपकी समझ विकसित होगी। जब समझ ही विकसित नहीं होगी तो कैसे रखोगे? गाइस, थैंक यू। प्लीज बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। थैंक यू गाइस।